नमस्कार, पेप्टेक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड में अभी भी पुलिस को लगातार नए नए सबूत मिलते जा रहे हैं, नई कहानियां सामने आ रही हैं और इस प्रकरण में अब मामला यह है कि शिलांग पुलिस ने जो रिमांड ली थी इन 5 लोगों की, वो रिमांड खत्म हो गई है और अब उन्हें वापस अदालत में पेश किया जा रहा है। लेकिन इस बीच ये बात भी सामने आई है कि राजा रघुवंशी हत्याकांड में शामिल पत्नी सोनम रघुवंशी बातचीत के माध्यम से बहुत कुछ खुलासा नहीं कर रही है और बताया जा रहा है कि वो पुलिस के साथ सहयोग भी करती नजर नहीं आ रही है। अपने बयानों में पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। इसको लेकर परिजन राजा की हत्या में शामिल सोनम सहित सभी लोगों के अब एनकाउंटर की भी मांग करने लगे हैं। दरअसल आपको बता दें कि शिलांग के ओसरा हिल्स की गहरी खाई में राजा का शव 2 जून को मिला था, जिसके बाद से ही पूरा मामला गर्मा गया था। पुलिस सोनम की तलाश में जुटी थी। यूपी के गोरखपुर से सोनम के मिलने के बाद से राजा हत्याकांड में नए नए खुलासे सामने आने लगे थे। शिलांग पुलिस ने सोनम सहित राज, विशाल, आकाश और आनंद को कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर दी थी। अब रिमांड का दिन गुरुवार को खत्म हो चुका है। दरअसल 3 दिनों से शिलांग पुलिस इंदौर में डेरा जमाए हुए थी। साक्ष्य जुटाने के लिए शिलांग पुलिस पहले मृतक राजा के घर पहुंची थी। घर वालों से पूछताछ कर उसके अगले दिन सोनम के भाई गोविंद को अपने साथ लेकर उसके घर पहुंची थी, जहां भाई गोविंद पिता और मां से कई घंटों तक पूछताछ खत्म करने के बाद गोविंद की फैक्ट्री पहुंची। वहां पर भी जानकारी जुटाई गई। इसके बाद फिर शिलांग पुलिस सोनम के प्रेमी राज कुशवाहा के घर भी पहुंची थी, जहां राज की मां से कुछ मिनटों तक शिलांग पुलिस ने पूछताछ की थी और सबूत जुटाए थे। अब राज हत्याकांड में मेघालय पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट परिवार ने हत्या में शामिल लोगों का एनकाउंटर करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि राजा की 13वीं से पहले पुलिस ने सभी लोगों को हिरासत में लेकर कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ कर ली है। इनका रिमांड खत्म हो रहा है। सभी लोगों ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। फिर इनको कोर्ट से जेल भेज देंगे। यहाँ लोग कुछ समय जेल में रहेंगे और फिर पैरोल पर बाहर आ जाएंगे। ऐसे में इन लोगों का हौसला बुलंद हो जाएगा। परिजनों ने कहा कि ऐसा न करते हुए सभी लोगों का एनकाउंटर कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि सोनम ने अपने परिवार को धोखा दिया है, अपने पति की हत्या को अंजाम दिया है। अगर आज इसको छोड़ दिया तो आगे चलकर और भी लड़कियों के हौसले बुलंद हो जाएंगे। इनका एनकाउंटर होता है तो समाज की लड़कियों में डर बन जाएगा। इस दौरान राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी ने जानकारी देते हुए बताया कि जब भी कभी सोनम के पास कोई फोन आता था तो वो परिवार के साथ न रहकर अपने रूम में जाकर बातचीत किया करती थी, यानी कि एकांत में जाकर बातचीत कर रही थी। साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि ये प्लान बहुत पहले से चल रहा था और पुलिस के खुलासे में भी ये सामने आ गया था कि जैसे ही उसकी शादी राजा से तय हो गई थी, उसी दौरान सोनम ने और उसके आशिक ने ये पूरा प्लान तैयार किया था। एक रेस्टोरेंट में बैठकर इस मामले में पूरी चर्चा हुई थी। वहां पर भी पुलिस पहुंची थी और वहां के सीसीटीवी फुटेज हालांकि मांगे गए थे, लेकिन रेस्टोरेंट संचालक ने बताया कि वो सिर्फ 10 दिन का डेटा ही रिकॉर्ड करके रखते हैं, बाकी डिलीट कर दिया जाता है। लेकिन ये बात पता चली कि यहाँ पर इन लोगों ने बैठकर बातचीत की थी और पूरा प्लान बताया था। यही वजह थी कि घर में होने के बाद जब किसी का भी फोन आता था तो वो अपने रूम में अकेले पहुंचती थी और उसके बाद फिर लंबी लंबी बातचीत किया करती थी। ये मृतक राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने जानकारी दी है। तो इस तरीके से परिजनों का कहना है कि ऐसे लोगों का एनकाउंटर ही किया जाए, जिससे कि समाज में अगली सोनम और ऐसे राज कुशवाहा पैदा ना हो सकें। देखिए, मेघालय पुलिस की जिस प्रकार से पुलिस द्वारा जो है यहाँ पे इसमें कार्रवाई हो रही है, हम लोग इससे संतुष्ट है पहले तो।
और हमें इसमें कोई संदेह नहीं है। तो वहाँ की पुलिस जो है जिस प्रकार से काम कर रही है, तो हमें कहीं उसे लग रहा है तो पुलिस काम ढंग से नहीं कर रही, काम अच्छा कर रही है। और उन्हें जिस प्रकार से जो रिजल्ट अभी ला के दिया है लाया कि 13वीं के पहले, तो ऐसा शायद ही किसी पहले केस में से हुआ होगा, तो इतनी जल्दी कुछ केस को ओपन किया गया है। और हमारा इस मानना ये इसमें है, तो अभी जैसे इनकी जो रिमांड जो है जो आज ख़त्म हो गई पूरी है, उनको कोर्ट में पेशी हो रही है, तो हम लोग मेघालय पुलिस से एक निवेदन करते हैं तो इनकी रिमांड जो आगे बढ़ाई जाए और इसमें पूछताछ और करिए। आप लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि सभी आरोपियों का रिमांड ट्रांसफर होना चाहिए, इसके पीछे देखिए, जब सभी लोग आरोपियों ने जो है अपने जुर्म जो है कबूल कर ही लिया है, तो फिर इनको ज़्यादा ढील ना देते हुए अभी होगा क्या, ऐसे इनको कोर्ट से जेल भेज देंगे और जेल में कुछ दिन ही साल 2 साल रहेंगे अंदर, और फिर इनको पेरोल पे देना छोड़ कर देंगे। तो ऐसे तो अपने आरोपियों जो है उनका हौसला बुलंद हो जाएगा। तो मेरा मानना ये है, तो इनको इतना ना करते हुए सभी का एनकाउंटर कर देना चाहिए। क्या सोलम का भी इनकाउंटर होना चाहिए, क्योंकि पुलिस उसका देखिए रिपोर्ट करेंगे। देखिए जिस प्रकार से एक लेडी ने जो है अपने ही परिवार को धोखा दिया है, अपने पति को धोखा दिया है, विश्वासघात करके जिस प्रकार से उसने मारा है, तो आज इसको छोड़ देंगे कभी, तो आगे दूसरी लड़कियों जो है उनकी हौसले बुलंद हो जाएंगी जगह पे। तो इनको इनकाउंटर करते कभी तो बाकी जो समाज की लड़कियां जो है और लड़कियों जो है, इन लोगों का जो एक मन में डर बैठ जाएगा। तो ऐसे कुछ भी आरोप करते हैं तो अपने साथ क्या होने वाला है। नहीं, हमारे यहाँ जैसे कि 3 अधिकारी आए थे, शिलोंग के थे, कहाँ के थे इसका आइडिया मुझे नहीं है। हाँ, हमने पूछताछ हमसे की थी, तो सोनम यहाँ पे जब घर पे 4 दिन साथ में थी, तो आप लोगों को इसमें कहीं शक हुआ था क्या? तो हम लोगों ने ये कहा, तो शक तो हमको कहीं नहीं हुआ, क्योंकि नई दुल्हन जब घर में आती है तो उस पर ज़्यादा पूछताछ कर सकते नहीं हैं। हाँ, बातचीत जैसे वो जैसे फ़ोन पर बात करती थी कभी किसी से, तो रूम में जाके बात करती थी, और मोबाइल में जो चैट करती थी तो डाइनिंग टेबल बैठ के चैट करती थी वो। आपसे क्या बोला था परिजन ने जब सोहम की फोन पे बातें करती थी, तो बातचीत तो नहीं, हमसे देखिए उनके माता पिता ने कहा था, तो सोनम जो है उसको ऑफिस का काम जो है अभी शादी के बाद जो घर पे बैठ के करेगी वो, तो आप लोगों को तकलीफ तो कुछ नहीं है, हमको कोई तकलीफ नहीं है। और शादी के बाद भी सोनम जाए तो आप ही जाके काम कर सकती है। सोनम के माता पिता ने भाई से पूछताछ की है, और इससे आपका संपर्क नहीं, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है, तो उनसे क्या पूछताछ की क्या पूछताछ नहीं करी उन्होंने, वो इसकी जानकारी मुझे कुछ भी नहीं क्या है। दोबारा एसआईटी की टीम ने आने का बोला है आपसे, जवाब नहीं। दिया वो वहाँ बुलवाया है? इस बात की कोई बताया नहीं कुछ उनको भी। बार बार पंडित को जो चेंज करने का मामला है, नहीं, पंडित देखिए, हमने पहले तो हमने कुंडली मिलवाई नहीं थी, कुंडली उन लोगों ने बुलवाई थी, क्योंकि 6 पंडित थे, तो उनने ऐसे कुछ गलत करा नहीं होगा हमको, इसके लिए हम लोगों ने कुंडली मिलवाई नहीं है। कहीं